नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब बच्चों को अपने चैनल सर्कल लैब में। दोस्तों आज बीए प्रोग्रामिंग थर्ड ईयर यानी कि थर्ड ईयर के बच्चों के लिए ये नोट्स हैं और हिस्ट्री का पहला चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। एग्जाम्स बहुत नज़दीक आ गए हैं तो इसके लिए मैंने सोचा कि आप सभी बच्चों के लिए एक चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ाऊँ, कुछ टॉपिक्स आपके संग डिस्कस करूँ और उनके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ रखूँ और उसको भी डिस्कस करूँ। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, इकाई 1 20वीं सदी अवधारणाएँ और जो परिभाषाएँ हैं, ये चीज़ हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर ही आपका यही है 20वीं सदी में जो अवधारणाएँ हुए थे, उनके बारे में, ठीक है। तो इसमें जो भूमिका है, ये भूमिका थी क्या? इस चैप्टर में जो एक सारांश है, जो रहस्य है, ये चीज़ें हैं क्या? तो 20वीं सदी में जब पहला स्टार्टिंग हुई थी 20वीं सदी की, उस टाइम पे सब कुछ बहुत अलग था। हमारा देश जो है वर्ल्ड वार के मतलब एक तरह से कहा जाए तो बहुत नज़दीक था। 20वीं सदी में आपको पहला वर्ल्ड वार देखने को मिला होगा। आपको याद भी होगा कि पहला वर्ल्ड वार कब हुआ था, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था। मुझे पता है, बस आपकी नॉलेज के लिए ये चीज़ चेक कर रहा हूँ। तो इसमें इतना ही कुछ है कि 20वीं सदी में जब चीज़ें थीं, तब वहाँ पे सामाजिक, राजनीतिक और यूरोप से जो लोग आए थे, वो किस तरीके से हम पे रूरल एरिया की तरह राज करते थे। तो इसके लिए जो चीज़ें दी गई हैं, सबसे पहला पॉइंट आपको दिया गया है पूँजीवादी। यानी कि पूँजीवादी जो वर्ड है, ऐसा वर्ड है जहाँ पे समाज होता है ना, एक सामाजिक जो एक गाँव होता है, वहाँ पे एक समाज होता है, ठीक है? तो वो समाज इतनी तेज़ी से, इतनी रफ़्तार से वहाँ पे प्रगति कर रही थी और इतने दिलचस्प रूप से वहाँ के सभी जितने लोग थे, वो लोग आगे बढ़ रहे थे। लेकिन वहाँ की जो पुरानी जो मतलब सभ्यता है, ठीक है? उसकी आर्थिक जो मतलब संचालन थी, वो बहुत जो गति है स्लो है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा स्लो थी। इसलिए 20वीं सदी में विश्व 2 भागों में बँट गया था, यानी कि उन्नत और उन्नतशीलों। अब ये दोनों है क्या? ऐसा देश जहाँ पे कुछ नहीं था, यानी कि उन्नत, और ऐसा देश जहाँ पे सब कुछ था, ठीक है? तो 20वीं सदी में 2 मतलब देश 2 भागों में बँट गया था। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, पूँजीवादी जो करण है, इनके क्या-क्या रहस्य है, क्या-क्या चीज़ें हैं? 20वीं सदी में जो देश है 2 भागों में बँटा था कि वो किन-किन भागों में बँटा था और इसके क्या-क्या प्रभाव पड़े थे, ठीक है? तो ये तो कुछ मतलब चीज़ें थी। उसके बाद जो वस्तुएँ थी, जैसे कि हमारे सोना हो गया, उस टाइम पे नील की खेती होती थी, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिनको बाँट दिया गया। तो एक जैसे कि ऐसा कर दिया गया कि एक स्टेट में कुछ भी नहीं है और एक स्टेट में बहुत कुछ है, ठीक है? तो इस तरीके से समझो कि एक स्टेट में बहुत कुछ है, उनको कहते हैं उन्नत, और एक स्टेट में कुछ भी नहीं है, उसको कहते हैं उन्नतशील। यहाँ पे 2 जो देश है उसको 2 हिस्सों में बाँट दिया गया था। दोस्तों अब आप सभी बच्चों के मन में सवाल होगा कि देश को 2 बाँटों में मतलब 2 हिस्सों में बाँटा क्यों गया? देश को 2 हिस्सों में इसलिए बाँटा गया क्योंकि कुछ देश ऐसे थे जो तीव्र गति से अपने आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ा रहे थे। कुछ देश ऐसे थे जो मतलब कि अपने जो समाज है मतलब पिछड़ेपन के लिए बहुत ज़्यादा पीछे रह गया। इंडिया में अभी भी बहुत जगह ऐसी मतलब जगह है जहाँ पे आप देखोगे कि जो दलित होता है उनको मारते-पीटते हैं, तो यही कारण है कि जो देश है आगे नहीं बढ़ पा रहा है और ये आज से नहीं, ये 20वीं सदी से चलती आ रही है, ठीक है? तो यही चीज़ें हैं जिसके कारण से हम लोग पिछड़ेपन का भी कारण अभी भी बना हुआ है और कोई कारण नहीं है। इसके बाद की जो पढ़ेंगे हम परिभाषा और विशेषताएँ, इसकी परिभाषा क्या है और इसकी विशेषताएँ क्या है? दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि पूंजीवाद से भी पुराना है उद्योग। उद्योग यानी कि खेती जो करते हैं, कुछ भी उत्पादन करना होता है, ये सब कुछ। जब हम पूंजीवाद औद्योगीकरण की बात करते हैं, हमारा तात्पर्य 18वीं और 19वीं सदी के उत्पादन के क्षेत्र में परिवर्तन से होता है। उद्योग के क्षेत्र में हुए परिवर्तन पूंजीवाद के उदय अलग है। यानी कि जो हम बात करते हैं अपनी आगे जो उन्नति है उसको बढ़ाने की, तो 18वीं और 19वीं सदी को उत्पाद के क्षेत्र में देखते हुए हम परिवर्तन करते हैं। लेकिन उद्योग के क्षेत्र में देखें तो ऐसा परिवर्तन पूंजीवाद के उद्देश्य से ही होता है। यानी कि अगर हम इस तरीके से देखें कि किसानों ने कितना अपना अनाज उगाया, कितना नहीं उगाया, तो ये चीज़ अगर देखना है तो हमें उन्नति और उन्नतिशील देशों जो 2 बँटे थे उस चीज़ में हम देख सकते हैं। उसके बाद पूंजीवाद के बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जैसे कि जिनको अपने आर्थिक चीज़ों में बाँट दिया गया। जैसे कि जिसने मतलब जो व्यवस्था है उसको जन्म दिया, जो संपत्ति है उसको निजी संपत्ति में बनाया,
उसके आर्थिक संपत्ति के साधन को अपने भूमि, कारखाने, कच्चे माल ये सब बनाए थे। तो जो उद्योगपति होता है यानी कि राजा, पहले के ज़माने में राजा लोग को जो बहुत ज़्यादा अरबपति हो गए, बहुत पैसे वाले हो गए, उसको उद्योगपति कहते थे। यानी उद्योगपति मतलब कि उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। जिनके पास भूमि, कारखाने, कच्चे माल, भूमि मतलब कि ज़मीन, कारखाने यानी कि गोदाम, गोडाउन, कच्चे माल यानी कि रॉ मटेरियल जो चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये सभी जो निजी संबंध से जो सामान थी, बिक्री में उनकी लाभ होती थी, उसके उत्पादन करते थे, तो वो सब कुछ आता था उन्नति में। उन्नतिशील तो वो तो अपनी जो डेवलपमेंट थी वो बहुत आगे तक ले गई थी, यानी कि वो अपने जो विस्तार रूप से जो अपनी आर्थिक स्थिति थी वो बहुत आगे तक ले गई थी। लेकिन उन्नति जी के जो लोग थे, अभी भी किसी किसी के पास बहुत सारा पैसा है, किसी किसी के पास पैसा बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो अमीर हो रहा है वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता था, जो गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब हो जाता था। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो स्वामी, मालिक, अगर पहले के ज़माने में अगर देखे होंगे कुछ भी चीज़ रूरल एरिया में, तो वहाँ पे एक मालिक होता था, बाकी जो चीज़ें होती थी वो उनके सेवक होते थे, मतलब कुछ भी काम बोलो वो कर देते थे। ठीक है, इससे उनके आर्थिक लाभ के लिए जो वस्तुएं होती है, उत्पादन वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। पहले के लोग दूसरों के खेतों में जाके काम करते थे और उनकी जो आर्थिक लाभ है वो बढ़ाते थे, उनको कम पैसा मिलता था, लेकिन जो मालिक होता था उसको ज़्यादा पैसा अपने जो सामान है, जो भी खेत है, जो भी कारखाने हैं, भूमि कारखाने हैं, उस पे उत्पादक जो होता था, जो भी फसल उगते थे, उससे ज़्यादा उसको प्रॉफ़िट होता था, लाभ होता था। तो इसकी जो आर्थिक जो अर्थात है, इसको 3-4 चीज़ों में बाँटा गया है। तो पहला क्या है, उत्पादन एवं विनिमय के साधन में निजी जो सामर्थ्य होती है, वो चीज़। दूसरी, बिक्री के लिए उत्पादन, ठीक है। तीसरा, अपने अनेक आयामों के साथ पूँजीवाद उत्पादन का वृद्धि करना बनता है। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य समान रूप से आवश्यक विशेषताएँ हैं जो पूँजीवाद अधिकरण के विशेषताएँ को बताती है। तो ये 3 हो गया। पहला में क्या था कि उत्पादन करते हैं अपने निजी साधन के लिए, मतलब खुद के लिए, खुद जो ऐसे किसान जो खुद के खाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए दूसरों के यहाँ पे काम करते हैं। दूसरा, बिक्री के लिए, उत्पादन करते हैं, यानी कि बेचने के लिए जो खेत में उत्पाद करते हैं अपना आर्थिक लाभ, यानी कि अपने प्रॉफ़िट के लिए, पैसे को प्रॉफ़िट करने के लिए आर्थिक लाभ उसी को कहते हैं। ठीक है। तीसरा, अपने अनेक आयामों के साथ पूँजीवाद को बढ़ाने के लिए, यानी कि अपना जो वृद्धि है, वृद्धि करना चाहते हैं, जैसे कि धन-दौलत कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए। तो 3 टाइप से लोग अपना कमा देते। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन अब मतलब कि जो क्वेश्चन बनेगा, पूंजीवादी के जो अधिकरण है उसके परिभाषा लिखिए और उसकी विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो ये आपको आंसर्स मैंने पढ़ के बता दिया क्या क्या आंसर्स हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे उदाहरण की तरफ कि कम्युनिस्ट जो होते हैं, कम्युनिस्ट अभी भी आपने सुना होगा कि कम्युनिस्ट अभी भी मतलब होते हैं कहीं कहीं पे, यानी कि अपने कौम के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना, उन्हें क्या कहते हैं, कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट। तो जो भी लोग अभी अपने कौम के प्रति, कौम मतलब अपने धर्म, जिनको कौम का मतलब नहीं पता है, कौम मतलब अपने धर्म होता है दोस्तों। दोस्तों 1848 ईस्वी में मार्क्स और एलेंजेंस बताते हैं, दो नाम है ये, ठीक है, मार्क्स और एलेंजेंस दो नाम है, दो नाम के प्रति जो 1848 है वो बताते हैं कि वैसे लोग जिनके पास उत्पादन के साधन के नाम पर अपना कुछ नहीं है, ऐसे लोग बहुसंख्यक हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मतलब कुछ अपना उपजाने के लिए, कुछ मतलब खेत में कुछ भी चीज़ बीज बोने के लिए उनके साधन के नाम पे कुछ भी नहीं है, वो लोग दूसरे के यहाँ पे जाके काम करते हैं। ऐसे लोग रोज़गार प्राप्त करने के लिए बाध्य होते मतलब हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जीवन के लिए जो श्रम शक्ति को बचाने के लिए बाधा होती है, इस प्रकार का श्रम भी एक वस्तु बन जाती है। यानी कि पेट भरने के लिए जो इंसान कमाता है ना, अपना पेट भरने के लिए, अपने बच्चों को पेट भरने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, तो वो भी एक तरीके से श्रमिक आधार में बन जाता है। ठीक है। अब ऐसी वस्तु जिसकी बिक्री करने पर जो प्रासिक होती है प्राप्त, यानी कि टैक्स, अगर जो आसान शब्दों में कहा जाए तो टैक्स जीवन यापन के लिए किया जा सकता है, यानी कि जीवन यापन के लिए, यानी कि जीवन को बचाने के लिए, खाने पीने के लिए, अपना पेट भरने के लिए। दोस्तों इस चैप्टर से जो मेन टॉपिक्स था, मैंने 2 टॉपिक समझा दिया आपको। जो तीसरी जो टॉपिक है पूंजीवाद अधिकरण के रूप, इसके कितने रूप हैं, किस तरह से काम करते हैं, सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो अगर ज़्यादा बड़ा हो जाता है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पे आ जाते हैं। तो ये वीडियो है दोस्तों, नोट्स आपको इसके मिल जाएंगे। नोट्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर जाके ज्वाइन कर लेना हमारा टेलीग्राम ग्रुप।
वहाँ पे नोट्स आपको बना के मैं जो पढ़ाता हूँ वो चीज़ मतलब बना के आपको अपलोड करता रहूँगा। ओबीई के आंसर्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना चैनल को, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आंसर्स वगैरह आपको यहाँ भी प्रोवाइड मैं करता रहूँगा। ठीक है? तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।